भारत में ऐसे कई खजाने हैं जिनकी तलाश करनी अभी भी बाकी है। हम आपको देश के ऐसे ही कुछ खजानों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें लेकर कई तरह की किंवदंतियां आज भी प्रचलित हैं। एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, मगर भारत को विदेशियों ने इतनी बार लूटा कि यहाँ का सारा खजाना खत्म हो गया। यही दौलत दुनिया भर के हमलावरों को भी अपनी ओर खींचती थी। इसीलिए उस द्वार के राजा अपने खजानों को बचाने के लिए इनसे जुड़ी जानकारियां गुप्त रखते थे। उस दौरान कई क्रूर आक्रमणकारी भले ही राजाओं की सत्ता छीनने में कामयाब रहे, लेकिन वे कई छिपे हुए खजानों को हासिल नहीं कर सके। नादिर शाह का खजाना। नादिर शाह ने 1729 में भारत पर हमला कर दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इस हमले में न केवल हजारों निर्दोष लोग मारे गए थे, बल्कि नादिर शाह पूरी दिल्ली को भी लूट कर ले गया था। लूटे गए खजाने में मयूर तख्त और कोहिनूर के साथ लाखों की संख्या में सोने के सिक्के और बड़ी मात्रा में जवाहरात थे। सालों से चली आ रही कहानियों के मुताबिक माना जाता है कि युद्ध के उस माहौल में नादिर शाह पूरे खजाने पर अपनी नजर नहीं रख पाया। वापस जाते वक्त नादिर शाह के काफिले से जुड़े बड़े अफसर और सिपह सालारों ने इस खजाने का काफी हिस्सा छिपा दिया। इस बेशकीमती खजाने को अभी भी खोजा जाना बाकी है। कृष्णा नदी का खजाना। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में कृष्णा नदी के तटीय इलाके काफी समय से अपने हीरों के लिए प्रसिद्ध थे। एक समय में यह इलाका गोलकुंडा राज्य में शामिल था। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी यहीं की खदानों से निकाला गया था। माना जाता है कि इलाके में कृष्णा नदी के तट पर कई हीरे खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। बिंबिसार का खजाना। ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में बिंबिसार मगध का राजा था। इसके बाद ही मौर्य साम्राज्य का विस्तार शुरू हुआ था। माना जाता है कि बिहार के राजगीर में बिंबिसार का खजाना छिपा हुआ है। यहाँ पर स्थित 2 गुफाओं, सोन भंडार गुफा में पुरानी लिपि में कुछ लिखा हुआ है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। माना जाता है कि इसमें ही खजाने से जुड़े संकेत छिपे हो सकते हैं। खजाने से जुड़े संकेत इतने ठोस थे कि अंग्रेजों ने इस खजाने को खोजने के लिए तोप का सहारा लिया, लेकिन असफल रहे थे। लोगों के मुताबिक संभव है कि यहाँ लिखे संकेतों से कहीं और छिपे खजाने का नक्शा मिल सके। जहांगीर का खजाना। राजस्थान से 150 किलोमीटर दूर अलवर का किला मौजूद है। इलाके में प्रचलित कहानियों के मुताबिक मुगल शहंशाह जहांगीर अपने निर्वासन के दौरान अलवर में रहा था। इस दौरान जहांगीर ने अपना खजाना यहाँ किसी गुप्त जगह पर छिपा दिया था। कई लोग मानते हैं कि यह खजाना अभी भी अलवर में कहीं दबा हुआ है। श्री मोकंबिका मंदिर का खजाना। कर्नाटक के पश्चिमी घाट में कोलूर में स्थित मोकंबिका मंदिर में भी खजाना होने की बात कही जाती है। मंदिर के पुजारी के मुताबिक मंदिर में सांपों के खास निशान बने हुए हैं। भारतीय मान्यताओं के मुताबिक छिपे हुए खजानों की रक्षा सांप करते हैं। ऐसे में पुराने समय में खजाना छिपाने वाले ऐसे चिन्ह बनाते थे, इससे मंदिर से जुड़े लोगों को संकेत और चेतावनी दोनों मिल जाए। इस खजाने का अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि मंदिर में रखे जवाहरात की कीमत 100 करोड़ रुपए आंकी गई है। अभी तक खजाने का कोई सुराग नहीं मिला है। राजा मान सिंह का खजाना। मान सिंह प्रथम अकबर के दरबार में ऊंचे ओहदे पर थे। 1580 में मान सिंह ने अफगानिस्तान पर जीत हासिल की थी। माना जाता है कि इस जीत में मिले खजाने को मान सिंह ने किसी स्थान पर छिपा दिया था। ये कहानी कितनी ठोस थी, इसका पता इस बात से चलता है कि आजादी के बाद इमरजेंसी के दौरान तत्कालीन केंद्र सरकार ने इस खजाने को खोजने का आदेश दिया था। इसको लेकर लंबे समय तक सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप भी हुए थे। आधिकारिक रूप से यह खजाना अभी भी किस्से कहानियों का हिस्सा बना हुआ है और माना जाता है कि यह अभी भी किसी गुप्त स्थान पर छिपा हुआ है। मीर उस्मान अली का खजाना। हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अपने समय के सबसे धनी व्यक्ति थे। साल 1937 में प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बताया था। उन्होंने अपने शासनकाल में काफी धन संपदा जमा की थी। कहा जाता है कि किंग कोठी पैलेस के अंडरग्राउंड कमरे में उन्होंने अपनी सारी दौलत को छुपाया था। उनके खजाने में बेशकीमती हीरे, जवाहरात, रूबी, नीलम जैसे बहुमूल्य रत्न थे। उनकी मौत के साथ खजाने का राज भी दफन हो गया।